डिलीवरी के बाद जब एक औरत अपनी बॉडी में कुछ अलग सा महसूस करती है तो कई बार डर के मारे उसको शब्द देने में उसको अजीब सा लगता है। कभी कभी नीचे प्रेशर फील होता है, ऐसा लगता है कुछ बाहर आ रहा है। वॉशरूम जाते हैं लगता है कुछ बाहर निकल के गिर जाएगा, या फिर नीचे कांस्टेंट हैवीनेस और प्रेशर है। बहुत सी लेडीज इसको इसलिए इग्नोर करती हैं, उनको लगता है शायद ये थकान की वजह से हो रहा है, या फिर अभी तो जस्ट डिलीवरी हुई है, अभी तो रिकवरी हो रही है, या फिर मेरी तो एज हो गई है तो थोड़ा बहुत तो लूज होना, ढीला होना नॉर्मल होता है। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। मैं पिछले 26 सालों से इतने पेशेंट देख चुकी हूं जो अपने सिम्टम्स को इसलिए इग्नोर करते हैं कि या तो उनको बताने में शर्म आती है, या उनको लगता है ये तो नॉर्मल है, शायद एज की वजह से या फिर मेरी डिलीवरीज हुई है इस वजह से। वो उसको समझ ही नहीं पाते कि ये सिम्टम एक्चुअली इनको आगे जाके प्रॉब्लम करने वाला है। इस सिम्टम को मेडिकली हम कहते हैं, इस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स, यानी कि बच्चेदानी ने जगह छोड़ दी है। बच्चेदानी जहां पर सिचुएटेड होती है नॉर्मली, जो बोनी पार्ट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स उसको खींच के रखते हैं, वहां से ही नीचे आ गई है, बच्चेदानी ढीली हो गई है, तो विजाइनल ओपनिंग के थ्रू ये नीचे सरकनी शुरू हो जाती है। बच्चेदानी एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि यूट्रस जो है पूरे मसल से बना हुआ है, और इसको जगह पे रखने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स, टाइट लिगामेंट्स जो है काम करते हैं, जिसको हम यूट्रोसेक्रल लिगामेंट बोलते हैं, कार्डिनल लिगामेंट बोलते हैं, राउंड लिगामेंट बोलते हैं। बहुत तरह तरह के लिगामेंट्स होते हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को पता है। अब जब ये नीचे सरकनी शुरू होती है तो ये लिगामेंट्स खिंचने शुरू होते हैं, यानी कि लिगामेंट्स लूज हो रहे हैं, तो लूज होते होते लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं और यूट्रस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है? या तो बहुत दिनों तक आपको क्रॉनिक कफ था या कॉन्स्टिपेशन था, आपने बहुत ज्यादा जोर लगाया या बहुत ज्यादा खांसी करी, तो प्रेशर पड़ने की वजह से यूट्रस जो है नीचे सरकना शुरू हो गया। या फिर आपकी बहुत सारी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, तो जितनी बार डिलीवरी होगी उतनी बार आपके मसल्स फटेंगी, आपके लिगामेंट्स वीक होंगे, आपका कुछ ना कुछ अंदर डैमेज होगा जो कि कभी प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाता। या फिर आपकी डिलीवरी तो भले एक दो हुई है लेकिन बहुत गंदी तरीके से हुई है, घर पे होम डिलीवरी, दाई डिलीवरीज, जो पेट दबा दबा के बच्चे को निकालती हैं। बच्चा तो निकल जाता है लेकिन लेडी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सारे लिगामेंट्स, सारी मसल्स वीक हो जाती है। स्पेशली अगर डिलीवरी के समय इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो, यानी कि फॉरसेप्स से बच्चे को निकाला गया हो, तो फॉरसेप्स भी कभी कभी प्रोलैप्स का कारण बन जाती है, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से बच्चे को खींचा गया हो। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? या तो आप बहुत ज्यादा हैवी वेट वाला काम करती हैं, आपको वेट उठाने की आदत है, इसीलिए लेडीज को मना करते हैं कि बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर पड़ता है पेट पे। साथ में अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप एनीमिक हैं या फिर आपने कभी अच्छी प्रोटीन डाइट नहीं ली, तो आपके मसल्स, आपके कोलाजन टिश्यू, आपका इलास्टिक टिश्यू सब धीरे धीरे वीक हो जाएगा। और फिजियोलॉजिकली हर लेडी में मीनोपॉज के बाद, यानी कि 45-50 के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन की इतनी कमी आ जाती है तो सारी मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने यंग एज में ध्यान नहीं दिया वो आपको ओल्ड एज में जाके दिक्कत देगा। तो अगर आपने यंग एज में डिलीवरीज के समय ध्यान नहीं दिया, खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, आपके काम काज पे ध्यान नहीं दिया, तो 55-60 के बाद आपका ये यूट्रस डेफिनेटली बाहर आएगा और आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआती स्टेजेस में जब बच्चेदानी थोड़ी थोड़ी नीचे से रखनी शुरू करती है, हम उसको बोलते हैं स्टेज 1, यानी कि ग्रेड 1। जब ये बिल्कुल विजाइनल ओपनिंग के पास दिखने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं स्टेज 2, और जब ये बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, हो जाता है स्टेज 3। तो जब शुरुआती तौर पे स्टेज 1 होती है तो हम इसको वहीं को वहीं रोक सकते हैं, कोशिश करके, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, और ज्यादा जोर लगने वाली काम या एक्सरसाइजेस ना करके। इस समय सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बैक एक हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी नीचे सरक रही, तो साथ में जो लिगामेंट्स ऑलरेडी बोन्स पे अटैच्ड हैं, जिन्होंने यूट्रस को जगह पे रखा हुआ है, वो सारी रस्सियां खींचनी शुरू हो जाती है। तो जब वो खींचेंगी तो आपको बैक एक होगा, आपको नीचे की तरफ हैवीनेस लगेगी, आपको टॉयलेट करते समय, स्पेशली यूरिन पास करते समय ऐसा लगेगा कोई चीज अड़ रही है, कुछ रुक रहा है। तो अगर आपने इस सिम्टम को इग्नोर किया, आपको लगा चलो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है आगे जाके ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इस समय डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। कभी कभी ये सिम्टम्स आपको यूरिन इन्फेक्शन में भी आते हैं। सिंपल यूरिन इन्फेक्शन में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, नीचे की तरफ हैवीनेस लगना, बार बार टॉयलेट आना, ऐसा लगना हर 10 मिनट में टॉयलेट जा रही हूं बट टॉयलेट आ नहीं रही है। तो कई बार कॉमन सिम्टम्स होते हैं। बैक एक भी हो सकता है, तो आप जाके दिखाइए। तो अगर आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कोई चीज आपकी सही में प्रोट्रूड कर रही है, बाहर आ रही, तो उसको इग्नोर ना करें। ध्यान रखिए, यूट्राइन प्रोलैप्स कॉमन तो है बट नॉर्मल नहीं है, राइट? ये नहीं कि हर लेडी को हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, हर लेडी जिसको हो रहा है उसने अपना ध्यान नहीं दिया और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस बनवा लेंगी तो हर बार सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस डर से डॉक्टर के पास अवॉइड ना करें जाना कि डॉक्टर तो सर्जरी ही करेंगे, किसी भी चीज को वापस टाइट करने के लिए वो तो सर्जरी ही करेंगे। एक्सरसाइजेस इसमें बहुत काम करते हैं, स्पेशली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जो कि मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ। कीगल एक्सरसाइज, कीगल
यानी कि आपने अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर खींचा फिर छोड़ा, जैसे आप अपने बाइसेप्स बनाते हैं ऊपर नीचे ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसी तरह से आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करनी है। ये समझ लीजिए आप पब्लिक में बैठे हैं, आपको बहुत तेज टॉयलेट आ रही है और बाथरूम अवेलेबल नहीं है, आप जा नहीं पा रही हैं, तो आप कैसे अपने टॉयलेट को रोकेंगी? उसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। साथ में अच्छी डाइट, साथ में प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर, इससे आप कई बार सर्जरी से बच सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मेडिसिन का तो कोई रोल होता नहीं है, एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट यानी कि हैवी वेट नहीं करना है, बाल्टियां नहीं उठानी है, आप जो भी हैवी काम कर रही थी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसकी दवाई लीजिए, आपको कफ है क्रॉनिक उसकी दवाई लीजिए। डॉक्टर आपको या तो सर्जरी बताएंगे अगर एडवांस्ड केस है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, या फिर कभी कभी सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम पेसरीज बोलते हैं, यानी कि रिंग पेसरीज होती हैं जो कि विजाना के अंदर यूट्रस को होल्ड करती है, बट ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। ये उनको करते हैं जिनको या तो ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्रेगनेंसी हो जाए, उसके बाद सर्जरी प्लान करेंगे, या फिर आप सर्जरी के लिए अनफिट हैं, या फिर आप बहुत यंग हैं, अभी यूट्रस निकालने का टाइम नहीं है। यंग पेशेंट्स में जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है उसमें कई बार यूट्रस बिना निकाले भी उसको जगह पे खींच के लगाया जा सकता है, और ये एब्डोमिनल यानी कि पेट से होती है सर्जरी, दूरबीन से होती है, अंदर एक्स्ट्रा रस्सियां यानी कि मैश डाल के यूट्रस को ऊपर खींच के बोन से बांध दिया जाता है। ये सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी भारी सर्जरी होती है। भारी इसलिए कि हर डॉक्टर ये करता नहीं है, जो ट्रेंड है वही करते हैं, और कभी कभी इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बैक एक हो सकता है, वो जो हमने एक्स्ट्रा रस्सी लगाई है वो कभी कभी जगह छोड़ के किसी और जगह से निकल सकती है, इसको बोलते हैं मैश का डिस्प्लेसमेंट। ओके तो सर्जरी का डिसीजन जो है डॉक्टर लेते हैं कि कौन सी सर्जरी आपकी एज को, आपकी लाइफस्टाइल को और आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं उसको सूट करेगी, और आपकी कंडीशन क्या है। हर पेशेंट में सर्जरी नहीं होती और हर पेशेंट में एक ही जैसी सर्जरी नहीं होती। जनरली जो सबसे कॉमन सर्जरी है जो 50-60 के बाद पेशेंट्स आते हैं प्रोलैप्स लेके, उसमें नीचे से ही विजाइनल रास्ते से यूट्रस निकाल दिया जाता है, और जो भी रास्ता आपका यूरिन का रास्ता, पॉटी का रास्ता जो ढीला हो गया उसको वापस टाइट कर दिया जाता है, और हमेशा के लिए आपको बोला जाता है कि आपको नीचे बैठ के टॉयलेट नहीं करनी है, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है। आपके घर में अगर गाय बकरी वगैरह है तो उनका दूध नहीं निकालना है, क्योंकि उस पर निकालने में काफी पेट पे प्रेशर पड़ता है और आपको उकड़ू बैठना पड़ता है, जो कि अगेन प्रोलैप्स के सिम्टम्स को बढ़ा देगा। तो बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अगर डिलीवरी के बाद आपको नीचे प्रेशर लग रहा है, आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, आपको यूरिन लीक होता है, आपको लगता है मैं जरा सा काम करती यूरिन लीक हो जाता है, या आपको नीचे बैठने में लगता है कोई चीज बाहर आ रही है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए। डिलीवरी के बाद जनरली लेडीज अपने बेबी की केयर में लग जाती है, घर वाले भी बच्चे का ध्यान रखते हैं, माँ का ध्यान कोई नहीं रखता। माँ को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोलैप्स की शुरुआत हो सकती है, डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है, और इल हेल्थ यानी कि न्यूट्रिशन की प्रॉपर न्यूट्रिशन ना देने की वजह से उसको और भी बीमारियां लग सकती हैं। तो माँ को अपना खुद का भी ध्यान रखना है, घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ का ध्यान रखें, क्योंकि माँ अपने आप को दोष देने लग जाती है कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, और घर वालों की भी आदत होती है कि लेडी को ही ब्लेम करते हैं कि तुमको दूध प्रॉपर नहीं आ रहा क्योंकि तुम खाना नहीं खाती हो, तुमने अच्छे से नींद नहीं ली। अब वो करेगी क्या, वो कितना ध्यान रखेगी? तो आपको भी एज सपोर्टिव सिस्टम लेडी का ध्यान रखना है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है। अपनी प्रॉब्लम्स को नॉर्मल कहकर इग्नोर ना करें। अगर घर वाले ध्यान नहीं दे रहे तो आप एडमेंसी से डॉक्टर के पास जाएं और अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। बॉडी का आज ध्यान नहीं रखोगे तो आगे जाके बॉडी आपका ध्यान नहीं रखेगी। एक टाइम आएगा जब आप परेशान हो जाएंगी, आप और आपकी बॉडी दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे। तो आपको अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर मेडिसिन, एक्सरसाइज, और जो आपको बताया जा रहा है वो करना है। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मेरे और वीडियो सुनने हैं, ऑनेस्ट आपको गाइडेंस चाहिए, साइंटिफिक गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले 8 साल से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती जा रही हूं। अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, डायरेक्ट वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, सेकंड ओपिनियन लेना है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इंडिया में, इंडिया के बाहर, आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। साइलेंट फोन है, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा। 48 आवर्स के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके आप इस नंबर पे भेजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और मेरे प्रेगनेंसी कोर्स को अगर आप देखना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने यहाँ डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और प्रेगनेंसी कोर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी इन वेरी मिनिमल स्मॉल अमाउंट। थैंक यू वेरी मच।